हेलो एवरीवन। जैसे कल के क्लास में हम लोग बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कशन किया था। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन होता क्या है? द डिसीजन विच रिजल्ट्स इनटू आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो वो डिसीजन यस में दे या तो वो डिसीजन नो में दे, उसी को हम लोग बाइनरी डिसीजन बोलते हैं। और बाइनरी डिसीजन के बाद हम लोग को पढ़ना है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है? इट इज अ टेबल विच रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स। लॉजिकल वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द पॉसिबल टर्म्स ऑफ ट्रूथ टेबल आर कैलकुलेटेड बाय 2 का पावर n। 2 का पावर n से पॉसिबल टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं ट्रूथ टेबल होता क्या है और इसका हम लोग वेरिएबल्स कैसे निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी कैसे हम लोग को निकलेगा। तो ट्रूथ टेबल ऑफ वन वेरिएबल इज इक्वल टू 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 पॉसिबिलिटी हम लोग का होगा। वन वेरिएबल में हम लोग का 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे x अगर हम लोग लेते हैं तो 0 और 1। वन वेरिएबल में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 0 और 1। और अगर हम लोग 2 वेरिएबल्स लेते हैं तो x y, तो हम लोग को पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी हो सकता है 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 पॉसिबिलिटी। और अगर हम लोग 2 वेरिएबल लेंगे तो 4 हम लोग को पॉसिबिलिटी हो सकता है। 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1। हम लोग को अगर 2 वेरिएबल्स लेंगे तो हम लोग को 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है। और इसका अगर हम लोग को निकालना है बाइनरी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो बाइनरी एडिशन और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, इसमें होता क्या है? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। बहुत लोग बोलते हैं 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग इसमें बाइनरी एडिशन निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ 2 ले रहे हैं, तो अगर इसका हम लोग बाइनरी फॉर्म निकाल रहे हैं तो 2 जब 2 ही होगा ना, तो यहाँ 0 मतलब नीचे से ऊपर हो जाता है। तो 0 को हम लोग इसमें नहीं लिया जाता है, सिर्फ 1 का ही वेरिएबल हम लोग इसमें डाल सकते हैं वैल्यू। और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, इसमें 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजी। ये क्या होता है? इफ द रिजल्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू और 1, या तो वो ट्रू में हो या फिर 1 में हो, उसी को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद है फोलोसी। इफ द रिजल्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज, या तो वो फॉल्स में हो या तो वो 0 में, उसी को हम लोग फोलोसी बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग पहचाना बहुत ईजी है। टी लिखा हुआ मतलब ट्रू, एफ लिखा हुआ मतलब फॉल्स, और ये हम लोग का हमेशा 1 मार्क्स में आता ही है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट। ये होता क्या है? इट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विच ऑपरेट्स वन और मोर सिग्नल्स। ये एक से अधिक सिग्नल्स को ये ऑपरेट करता है, लेकिन ये प्रोड्यूस करता है सिर्फ एक ही सिग्नल को। और ये हमारा 2 प्रकार का लॉजिक गेट्स होता है। पहला है फंडामेंटल गेट्स, दूसरा है डिराइव्ड गेट। फंडामेंटल गेट मतलब ये होता है सेल्फ डिपेंडेंट। फंडामेंटल गेट है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, और डिराइव्ड गेट है ये डिपेंड होता है आपको फंडामेंटल पर। फंडामेंटल गेट पर डिपेंड होता है। फंडामेंटल गेट्स ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला है नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। और ये डिराइव्ड गेट हम लोग को 4 प्रकार का होता है। नॉर गेट, एंड गेट, एक्सओर गेट, एक्सएनओआर गेट। अब हम लोग फंडामेंटल गेट्स में पढ़ेंगे नॉट गेट। इसको हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोल सकते हैं। इट इज अ गेट विथ ओनली 1 इनपुट सिग्नल। सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल इसमें हम लोग का हो सकता है, और प्रोड्यूस करता है सिर्फ एक ही आउटपुट सिग्नल। अगर एक होगा तो एक ही ना देगा, तो उसी यही हो गया, प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल, बट देयर आउटपुट स्टेट
इज ऑलवेज अपोजिट टू द इनपुट स्टेट। मतलब इसका जो आपका आउटपुट स्टेट है वो हमेशा इसका अपोजिट होगा इनपुट में। जैसे कि इसका सिंबल होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग x अगर लेते हैं तो जैसे यहाँ पर बोला गया है बट देयर आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज अपोजिट टू द इनपुट स्टेट। तो यहाँ पर x ले रहे तो हम लोग हो जाएगा x बार, इसका अपोजिट। या तो हम लोग यहाँ पर x बार ले सकते हैं या तो x डैश ले सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग का x है तो इसका अपोजिट होगा x डैश x बार। यहाँ पर हम लोग है 0 और 1, तो यहाँ पर उसका अपोजिट हो जाएगा 1 और 0। अगर इसका हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं तो x y x बार y बार, तो यहाँ पर हो गया हम लोग दो वेरिएबल ले रहे हैं तो हम लोग इसका अपोजिट होगा तो 1 1 0 0 और y बार का मतलब y का अपोजिट हो जाएगा y बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1 0। यही हम लोग का नोट गेट, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब इनपुट इसका हमेशा अपोजिट आता है। अब हम लोग देखेंगे और गेट। इट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल। इसका 2 या 2 से अधिक सिग्नल हो सकता है, लेकिन ये प्रोड्यूस करेगा सिर्फ एक ही सिग्नल को। और इफ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज 1, मतलब अगर हाई तो मतलब जानते हैं 0 और 1 होता है, तो 1 अगर 1 इसका सबसे हाई है तो देन आउटपुट इज ऑलवेज 1। और इसका हम लोग सिंबल देखते हैं, टू और गेट सिंबल इज अगर यहाँ हम लोग x लेते हैं y लेते हैं तो इधर जो आउटपुट आएगा हम लोग का वो x प्लस y आएगा। ये हमेशा प्लस में होता है, और गेट हमेशा ये प्लस में ही आता है। इसका आउटपुट जो आता है ये हमेशा प्लस में ही आता है। अब हम लोग फंडामेंटल का लास्ट देखते हैं एंड गेट। ये भी सेम ही है जो हम लोग पढ़े थे और गेट में, वही है। इट हैज़ 2 और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल। इसका 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल हो, लेकिन वो हमेशा प्रोड्यूस करेगा एक ही सिग्नल, मतलब आउटपुट वो हमेशा एक ही देगा। व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1, अगर इसका जितना भी इनपुट है वो अगर 1 रहेगा तो उसका आउटपुट जो आएगा वो हमेशा 1 में ही आएगा। नहीं तो अगर उसमें 0 आ गया तो वो हमेशा 0 ही आएगा। मतलब जितना भी उसका इनपुट अगर जितना भी है वो अगर 1 में आया तो इसका रिजल्ट आएगा 1, अदरवाइज जितना भी है वो तो 0 में ही आएगा। जैसे इसका देखते हैं सिंबल, ये हमेशा इनटू में होता है। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग 1 1 ले रहे हैं तो हम लोग आउटपुट यहाँ पर आएगा 1 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ पर हम लोग का अगर 0 हो गया तो इसका आउटपुट हम लोग को जो आएगा वो 0 आएगा। इसीलिए हम बोले कि जितना भी मतलब इनपुट हम इसमें दे रहे हैं वो सब अगर 1 हो तो हम लोग आउटपुट इसमें 1 आएगा, अदरवाइज 0।